हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी सुरक्षित होंगे। और जैसे कि पता है ये टेक्निकल क्लास है, इसमें पहले से ही सर के द्वारा टेक्निकल पढ़ाया जा रहा था। अब इसमें मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इजीली तरीके से समझा सकूँ ताकि आपको भी समझ में आए और जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें जो मैथ्स की इम्पोर्टेंट है उसको आप कवर कर सकें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचेगी 15% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके होते हैं, एक बेसिक और एक ट्रिक मेथड। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजीली और अच्छे से समझा सकूं ताकि आपको आगे समझ में आता रहे। इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले क्या करना है कि इसमें कितने रुपए दिए हैं 1440 रुपए, तो हम लिख लेंगे 1440 रुपए। इसके बाद जो भी पहला परसेंट होगा, पहला परसेंट क्या दिया हमको देखें 10% की हानि होती है, 10% की हानि। जैसे कि परसेंट में है, परसेंट में हमेशा जो लाभ होता है वो 100 से ज्यादा होता है और जो हानि होती है वो 100 से कम होती है। तो 10% की हानि हो गई तो कितने परसेंट हो गया 90%। ठीक, इसका जो दूसरा परसेंट होगा उसको कहाँ लिखना है ऊपर, तो दूसरा परसेंट क्या दिया 15% लाभ, तो ये 115 लिख लिया हमने। ठीक, इसको डिवाइड कर रहे, काट लेते हैं 9 से, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छक्का 54, 16 इंटू 115 कर दें तो 16 पंचे 80, किस्वन हासिल आई 1, 16 एकम 16 और 8 24 की 4 हासिल आई 2, 16 एकम 16 और 2 18, तो कितना हो गया 1840 रुपए, जो कि इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है 1840 रुपए। ठीक, समझ में आया क्या करना है, जो रुपए दिया है ऊपर, पहला परसेंट नीचे और जो दूसरा परसेंट है वो ऊपर, और इसको डिवाइड कर लें, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने कोशिश किया है कि एक टाइप के दो क्वेश्चन रखे जाएं ताकि एक मैं सॉल्व कर रहा हूं और एक अपने द्वारा सॉल्व करें। इसलिए अपने साथ जब भी मैथ्स की क्लास में बैठे तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे ताकि आप स्वयं भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि एक साइकिल को 2070 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ होता है। क्या होता है, पहले 15% लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 25% की हानि हो। वैसे क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले 2070 रुपए ऊपर, पहला परसेंट दिया 15% लाभ होता है तो पहला परसेंट नीचे 115 और दूसरे परसेंट दिया 25% की हानि होती है तो 75% ऊपर। ठीक, सॉरी, अब इसको काट लेते हैं 23 से, 23 पंचे 115 और 23 नम्मा 207, 0 बचा, 5 से 5 एकम 5, 2 बचा, 25 हो गया, तो 15 नम्मा 135, तो 1350 इसका आंसर। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, शायद ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई होगी, इसको कर लेते हैं हम 1350 रुपए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1350 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मैं बता दूं ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं और कंटिन्यू पूछते ही रहते हैं ना इस क्वेश्चन को, इसलिए आराम से करें। यदि 1 रुपए में 10 की दर से टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ होता है तो वह 1 रुपए में कितनी टॉफी खरीदा, उसने कितनी टॉफी खरीदा था ये बताना है। तो सबसे पहले हमको इस पर ध्यान देना है, क्या बोला है बेचने पर, जब भी बेचने पर बोलेगा तो 1 रुपए और कितने परसेंट का लाभ, तो देखें 20% का लाभ। मैंने बताया था कि लाभ हमेशा किस में होता है 100 से ऊपर होता है और हानि जो होती है 100 से कम, तो इसको लिखेंगे 100/120 और बराबर कितनी टॉफियां हैं 10 टॉफी, तो हमने यहाँ पर रख दिए 10 टॉफी।
सॉल्व करें इसको, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 1 रुपए की इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 12 एकम 12, तो 1 रुपए की क्या हो जाएंगी, 12 टॉफियां उसने खरीदी। इसका आंसर सही हो गया 12। उसने 12 टॉफी खरीदी 1 रुपए की और 1 रुपए की 10 बेच दिया, तो उसको दो टॉफियों का जो प्रॉफिट हुआ वो 20% के बराबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम। आप लोग भी ट्राई करें एक बार कि यदि 1 रुपए में 10 की दर से नींबू बेचने पर विक्रेता को 40% लाभ होता है, तो 1 रुपए में कितने नींबू खरीदा। ठीक, 1 रुपए में 10 के नींबू खरीद रहा है, तो उसको 40% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो उसने 1 रुपए के कितने खरीदा। मैंने बताया सबसे पहले ध्यान देना है, बेचने पर बोला है, तो 1 रुपए की वस्तु थी, परसेंट कैसे लगेंगे, 100/40% का लाभ हुआ, इसलिए 140 बराबर कितनी टॉफी, 10। तो ये 10 टॉफियां रख दी हमने। इसके बाद ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 1 रुपए के कितने, 14 नींबू उसने खरीदा। ये हो गया आपका आंसर। उसने 14 नींबू खरीदा था और 10 बेच दिया, तो उसको 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में आता है, तो इसको आराम से देखें, समझने की कोशिश करें कि किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही, प्रतिशत हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जो उसका क्रय मूल्य है उतने ही प्रतिशत उसको हानि हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम थोड़ा सा ट्रिक मेथड का यूज करेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पर, 21 रुपए। अब इस 21 रुपए को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 10 हो जाए और गुणा करने पर 21 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 7 3 10 भी, तो इसमें 0 लगा लो, ये आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या हो गया, 70 या 30 रुपए। तो या तो वो 30 रुपए में खरीदे तो भी उसको 30% की हानि होगी, और 70 में खरीदेगा तो 70% की हानि हो जाएगी। तो इसको आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। यदि उसकी वस्तु की कीमत, यदि सीपी उसका दिया हुआ है कितना, 30 रुपए, तो उसको लॉस जो होगा वो कितना होगा, 30% का होगा। तो क्रय मूल्य 30 रुपए और लॉस 30%, मतलब कितना हो गया, 70/100। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 7 या 21 रुपए उसका विक्रय मूल्य आ गया, जो कि आपको दिया है। ऐसे ही आप 70 रुपए भी रख के चेक कर सकते हैं। यदि सीपी आपका 70 रुपए है तो लॉस कितना हो जाएगा, 70% होगा ना। तो आप इसको क्या कर लें, 70 रुपए इंटू 70% की हानि हुई तो कितना हो जाएगा, 30/100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 7 के 21 इसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे ही आप करने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। पहले क्या हो रही थी, उस क्वेश्चन में हमने किया था तो हानि हो रही थी, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक, सेम वही मेथड वैसे ही करना है। कितना है, 144 रुपए। ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ना हमको ना, जिससे गुणा करने पर 144 आ जाए और घटाने पर 10 मिल जाए, क्योंकि अब क्या हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है। तो 18 अट्ठे क्या हो जाएगा, 18 अट्ठे 144, इसमें भी 0 लगा लें, इसमें भी 0 लगा लें। तो जब भी हानि होगी तो उसके 2 आंसर होंगे, जैसे कि उस क्वेश्चन में थे 70 या 30। लेकिन जब लाभ होगा तो जो 100 से कम होगा वही आंसर होगा। ठीक, उसमें हानि थी, दोनों 100 से कम थे, इसलिए दोनों आंसर थे 70 और 30। इसमें क्या है, एक 100 से कम है तो 80% इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका 80% का उसको क्या होता है, वस्तु जो है क्रय मूल्य। चेक करना है, चेक कर सकते हैं आप कि यदि सीपी उसका हो गया 80 रुपए और प्रॉफिट जो होगा उसका वो क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। तो 80 का जब 80% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा, 180/100। 2 0 से 2 0 काट दिया, 18 अट्ठे 144 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस।
तो 144 रुपये। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।